नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 18 दिसंबर 2025 और हम शुरू कर चुके हैं देश दुनिया और हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए जानते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए कहता है लेब्रॉन जेम्स, बी आइया विल्सन, सी लियोनेल मेसी या डी सेरेना विलियम्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइया विल्सन। आइया विल्सन के बारे में बात करें तो ये अमेरिकी बास्केटबॉल सुपरस्टार हैं, है ना। अमेरिकी बास्केटबॉल सुपरस्टार हैं और इनको टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना है ना। और उन्होंने इस साल रिकॉर्ड चौथी बार लीग में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी जीता है और वे एक ही सीजन में स्कोरिंग टाइटल, डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर और फाइनल्स एमवीपी जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के सिफारिशों के अनुरूप समस्त सरकारी और निजी स्कूलों की गुणवत्ता व मानकों की निगरानी के लिए किस प्राधिकरण का गठन किया जाएगा? ऑप्शन ए राज्य शिक्षा गुणवत्ता परिषद, बी उच्च शिक्षा विनियामक आयोग, सी छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण या डी स्कूल सुरक्षा एवं प्रबंधन प्राधिकरण। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, है ना। छत्तीसगढ़ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसका गठन किया जाएगा, है ना। और इसकी नोडल एजेंसी के बारे में बात करें तो इस प्राधिकरण के गठन और इसके नियम निर्देश बनाने का जिम्मा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च SCERT को सौंपा गया है ना। और इसका कार्य क्षेत्र जो है, यह प्राधिकरण उच्च शिक्षा विभाग की तर्ज पर राज्य में समस्त सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों पर निगरानी रखेगा, है ना। और ये मूल्यांकन भी देगा। अब मूल्यांकन A+ से C तक का तय करेगा और स्कूलों में गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए राज्य स्तरीय मानकों को जो है प्रभाषित करेगा। कौन सा निकाय? छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण, है ना, ये निकाय। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे विश्व इज्तिमा धार्मिक समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार या डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाएगा। ये धार्मिक त्यौहार किससे संबंधित है? ये इस्लाम धर्म से संबंधित है। और ये जो है, ये समागम जो है विश्व का सबसे बड़ा समागम होने वाला है ना। विश्व का सबसे बड़ा समागम होगा। तो इस हिसाब से ये इम्पोर्टेंट रखता है। कहाँ आयोजित होगा? ये हुगली नदी के हुगली जिले के पोलबा थाना क्षेत्र के अंदर जो है आयोजित होगा, पश्चिम बंगाल में, पोलबा थाना क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस स्टेशन को प्रदान किया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी इटारसी रेलवे स्टेशन, सी बिलासपुर रेलवे स्टेशन या डी मियाना रेलवे स्टेशन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मियाना रेलवे स्टेशन को जो है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। मियाना रेलवे स्टेशन की बात करें तो ये गुना मध्य प्रदेश में स्थित है और यह पुरस्कार जो है परिवहन श्रेणी में रेलवे स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली इकाई के रूप में दिया गया है। और क्यों दिया गया है? ये इनकी द्वारा जो है LED लाइटिंग हो गए, BLDC फैन हो गए, 30 से 70% स्मार्ट लाइटिंग सर्किट संचालन प्रणालियाँ हो गई, इनका उपयोग किया जा रहा है ना। और अभी तक इस स्टेशन ने 9687 यूनिट की बचत करने में जो है इनको मदद मिली है। BLDC फैन कहने का मतलब एक उन्नत तकनीक का फैन जो कम बिजली लेता है ना। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पूर्वी अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित किया जाने वाला आगामी अनुसंधान केंद्र मैत्री 2
मौजूदा किस भारतीय स्टेशन का स्थान लेगा? ऑप्शन ए मैत्री वन, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी दक्षिण गंगोत्री या ऑप्शन डी हिमाद्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैत्री वन का स्थान लेगा कौन? मैत्री टू, है ना। मैत्री टू जो है भारत का अंटार्कटिका में प्रस्तावित चौथा अनुसंधान केंद्र है, चौथा अनुसंधान केंद्र है जो मौजूदा मैत्री वन का स्थान लेगा, है ना। अब मैत्री वन वर्ष 1989 से सिरमाकर ओएसिस में संचालित है ना। और सरकार ने इसके निर्माण की समय सीमा को संशोधित किया है और अब इसे 2032 तक पूरा होने की उम्मीद है। 2029 तक पहले होने की संभावना थी, लेकिन अब तक डेडलाइन पे नहीं हो पाया, है ना। और दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो पहला स्टेशन 1981 में पहला स्टेशन है ना, जो 1989 में बंद हो गया था। और भारती की बात करें तो वर्तमान में सक्रिय दूसरा स्टेशन है। हिमाद्री की बात करें तो यह अंटार्कटिका में नहीं बल्कि यह जो है आर्कटिक में है, आर्कटिक में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की ओर। नवंबर माह के लिए किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, बी शेफाली वर्मा, सी जेमिना रोड्रिग्स या डी हरमनप्रीत कौर। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका शेफाली वर्मा को जो है आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। किस माह के लिए? नवंबर माह के लिए, है ना। और भारतीय ओपनर शेफाली वर्मा को नवंबर माह के लिए ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, उनका पहला प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान है ना। उन्होंने यह पुरस्कार जीतने के लिए थाईलैंड की थीपाचा पुथावोंग और संयुक्त अरब अमीरात की ईसा ओझा को पीछे छोड़ा है ना। और उनको पीछे छोड़ते हुए उन्होंने ये जो है पुरस्कार जीता है। और उनका यह चयन का कारण के बाद क्यों दिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ महिला क्रिकेट विश्व कप में फाइनल में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण जो है इस पुरस्कार के लिए उनको चुना गया है ना। आगे बढ़ते हैं। महिला टेनिस एसोसिएशन WTA द्वारा वर्ष 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार लगातार दूसरे वर्ष किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए ईगा स्वीटेक, बी कोको गफ, सी एलिना रिबाकिना या डी आर्याना सबालेंका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्याना सबालेंका को जो है महिला टेनिस एसोसिएशन ने 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है ना। और ये टेनिस खिलाड़ी हैं, आर्याना सबालेंका टेनिस खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं, है ना। और हाँ, बस उनके नाम जो है रिकॉर्ड की बात करें तो 63 जीत हैं और 12 हार के बाद सीजन खत्म किया था। 132 करोड़ रुपए का प्राइज मनी भी हासिल की है ना। अभी रिसेंट जो कहाँ हुआ था यूएस ओपन में, उसमें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मान का नाम क्या है? ऑप्शन ए द ग्रेट ऑनर ऑफ इथियोपिया, ऑप्शन बी ग्रेट कॉलर ऑफ इथियोपिया, ऑप्शन सी द ऑर्डर ऑफ नाइल या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है सम्मानित किया गया। कहाँ किया गया? अदीस अबाबा के अभी उनके विदेश यात्रा के दौरान, है ना। अदीस अबाबा इथियोपिया की राजधानी क्या है? अदीस अबाबा। और ये जो सम्मान है इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान है ना। और किसने प्रदान किया? तो इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने इसको जो है प्रदान किया, है ना। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में किस विशेष दीर्घा का उद्घाटन किया गया? दीर्घा अर्थात गैलरी का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन ए शौर्य गाथा दीर्घा, बी परमवीर दीर्घा, सी विजय स्मारक दीर्घा या डी रक्षा कवच दीर्घा। सही उत्तर हो जाएगा इसका परमवीर दीर्घा का उद्घाटन जो है किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। और ये जो दीर्घा होगा 1971 में पाकिस्तान पर जीत के उपलक्ष्य में जो हमारे शहीद सैनिक थे और जो उसमें परम वीर चक्र विजेताओं का जो है चित्र इसमें प्रदर्शित किया गया जाएगा। कितने परमवीर चक्र विजेता थे? 21 परमवीर चक्र विजेता इनका सम्मान जो है इस गैलरी में किया जाएगा। क्या रखकर? उनके चित्र प्रदर्शित कर, है ना। और ख़ास बात यह है कि जहाँ यह गैलरी बनाई गई है वहाँ पहले ब्रिटिश एडीसी के चित्र लगे थे,
जिसे हटाकर अब भारतीय नायकों के जो है चित्र लगाना औपनिवेशिक सोच को छोड़कर भारतीय विरासत को अपनाने की दिशा में एक बेहतर कदम बताया जा रहा है और सिद्ध होने वाला है। ऐसे जो है चित्र लगेंगे परमवीर चक्र अवार्डीज के। आगे बढ़ते हैं 10वें और आखिरी प्रश्न की ओर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर की युवा प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है उमंग पोर्टल, बी माई गव, सी माई भारत पोर्टल या डी माई ई पाठशाला। इसका सही उत्तर हो जाएगा माई भारत पोर्टल जो है लॉन्च किया है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने। और इस पर जो है युवा इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है निबंध हो गया, निबंध लेखन हो गया, चित्रकला हो गया, चित्रकला, नारा हो गया, नारा, हस्ताक्षर जैसी राष्ट्रीय स्तर की जो है प्रतियोगिताओं इसमें जो शामिल है और इस पर युवा इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि उनको कहना चाहिए कि प्राइज़ दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? गणतंत्र दिवस परेड में 2026 में, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में। और उनको जो है क्या बोलना चाहिए, परेड में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा यदि वो पुरस्कार जीतते हैं तो, है ना। तो ये बहुत बढ़िया पहल है युवाओं के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 10 नए सवालों के साथ। ये पीडीएफ आपको जो है मिल जाएगा कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। कब मिलेगा? रविवार को मिलेगा, हर रविवार को, है ना। और इसका शॉर्ट्स वीडियो भी मिलेगा कहाँ? यूट्यूब चैनल पिकासो जीएस रिसर्च पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 10 नए सवालों के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।